आज के शो में। महकमे ज़राअत एक्सटेंशन विंग सिंध की नाअहली मुजरिमाना गफलत बेनकाब। करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियों का ज़िया खजाने को भारी नुकसान। करोड़ों रुपए फंड्स का बेदर्दी से ज़िया, एक और दास्तान बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने आज प्रोग्राम को आगाज़ करते हुए जिस तरह हम आपको बताते हैं कि इस मुल्क के अंदर किस तरह सरकारी वसाइल जो होते हैं, यानी रियासत के जो वसाइल जो मेरे और आपके टैक्स पेयर मनी से होते हैं, उसका बेदरेग इस्तेमाल होता है। उन रियासती वसाइल में जो इस वक्त इख्तियारात की बात करें, उसका नाजायज़ इस्तेमाल जो ब्यूरोक्रेसी या फिर सियासतदान करते हैं, वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की सूरत में नज़र आए या फिर इस वक्त सरकारी वसाइल के ऊपर कब्जे की सूरत में नज़र आए। और इन तमाम चीज़ों का इंकिशाफ इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से हम करते हैं। उन चेहरों को भी हम अक्सर आपके सामने बेनकाब करते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल ऑर्डर जो इस वक्त एक आपके सामने रखना चाहूँगा। आप जाएं अगर तो ये इस वक्त आप इंटरनेट पे हासिल भी कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल पब्लिकली, जहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद साहब, ऑनरेबल जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद मौजूद हैं। ये सुमोटो केस नंबर 1 है ऑफ 2020, नंबर 1 ऑफ 2020। अब यहाँ मामला ये है जी कि बात सामने आती है कि सिंध हुकूमत ने तकरीबन अपने माली साल 2020 और 21 के बजट में 4 अरब रुपए रखे हैं। ये फिगर आप जहन में रखिएगा कि 4 अरब रुपए रखे हैं फॉर व्हाट? फॉर इंपोर्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल्स। इस ऑर्डर पर ही अभी हम हैं इस वक्त और ऑर्डर आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा गया कि 4 अरब रुपए, ये पता चला कि 4 अरब रुपए की इस वक्त जो है वो लग्जरी व्हीकल्स खरीदने के लिए इस वक्त सिंध हुकूमत ने बजट में पैसे रखे हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर है, इसका पैराग्राफ नंबर 9 में आप आए तो इस हैरानी का इजहार किया कि सिंध हुकूमत ने बजट में आखिरकार 4 अरब रुपए की गाड़ियों का क्यों इस वक्त रखा है ये एलोकेशन, जबकि जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं उन्होंने कहा इट सीम्स दैट हैज नॉट एलोकेटेड एनी फंड्स। जो पैराग्राफ नंबर 9 है इस ऑर्डर का, इट सीम्स दैट इट हैज नॉट एलोकेटेड एनी फंड्स फॉर द डेवलपमेंट स्कीम्स इन द प्रोविंस जनरली एंड फॉर द सिटी ऑफ कराची। यानी उस हुकूमत ने जिसने कराची शहर के लिए या सिंध के दीगर शहरों के लिए कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं रखी, उसने 4 अरब रुपए का फंड गाड़ियों के लिए क्यों रखा। फिर पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर और हैरान को बात की गई और बताया गया कि जिस हुकूमत ने अपनी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3574 ऑफ 2020 में यह लिखा है कि उसके पास पैसे नहीं है सैलरीज देने के टू द सैनिटरी स्टाफ ऑफ वासा एंड हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के जिस हुकूमत के पास पैसे नहीं है, उसने 4 अरब रुपए के फंड्स गाड़ियों के इंपोर्ट के लिए क्यों रखे हैं। इसमें आगे भी यह भी लिखा गया कि कराची शहर में मॉनसून सीजन था, गुजर नाले की सफाई नहीं हुई थी और वहां की सिटी हुकूमत उस वक्त वसीम अख्तर साहब फंड्स का रोना रो रहे थे। तो इसमें यह लिखा गया कि द ड्रेन्स इन द सिटी हैव नॉट बीन क्लीन्ड व्हिच विल लीड टू फ्लडिंग, यानी सैलाब आ सकता है शहर में जिससे बीमारियां फूट सकती हैं। और मीडिया इस बारे में रो रहा है और यह कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, सिटी गवर्नमेंट ये कह रही है कि फंड नहीं है उनके पास और सिंध हुकूमत को फंड्स अरेंज करने हैं ड्रेन्स के लिए, लेकिन वो 4 अरब रुपए की गाड़ियां इस वक्त इंपोर्ट कर रही है, लग्जरी व्हीकल्स, और ये गाड़ियां प्राडो और वीगो वगैरह हैं। फिर उसी ऑर्डर के पैरा नंबर 12 में आप जाएं तो लिखा गया कि बहुत से कराची और पूरे सिंध के और दीगर शहरों में घरों में पानी नहीं है, बिजली 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, एक्सट्रीम हार्डशिप जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऐसी सूरत में 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए गाड़ियों की खरीदारी के लिए। और फिर अगर मजीद जो पैराग्राफ 13 में आप जाएं तो बड़े मुफस्सल तरीके से बताया गया कि फंड्स की एलोकेशन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल इज़ नॉट जस्टिफाइबल, यानी वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है लुकिंग एट द ग्राउंड रियलिटीज़, यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जो सूबा सिंध के हैं। और कहा गया द प्रोविंस नीड्स टू एलोकेट फंड्स ऑन एजुकेशन, तालीम पे पैसे लगाएं, सेहत पे पैसे लगाएं, पानी की सप्लाई पे पैसे लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसे लगाएं, यानी सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, लोगों के तालीम और सेहत पे पैसे खर्च करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, सेफ्टी ऑफ पीपल तहफ़्फ़ुज़ दें। जो कैमरों का हम सुनते हैं कब से, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सेफ्टी ऑफ पीपल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ऑर्डर में। लेकिन ये जो इसके बाद कहा गया जी टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वी रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्रॉम इनकरिंग द बजट 2020-2021 एक्सपेंसेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीकल्स। रोक दिया गया उस वक्त नेक्स्ट हियरिंग तक इस मामले को कि गाड़ियां नहीं खरीदी जाएं। अब सवाल ये कि बिल्कुल 4 अरब की गाड़ियां मंगाई जा रही थी, लेकिन ये गाड़ियों से आखिरकार है क्या इस वक्त हुकूमत को, बिल्कुल सिंध हुकूमत को इतनी दिलचस्पी
क्योंकि मैं इससे पहले गाड़ियों की और डिटेल में आऊँ, आपके सामने बताऊँ कि पिछले साल टिड्डी दल आए और ये लोकस्ट का जो हमला हुआ ये भी बड़ा अहम तरीन था। मैं जोड़ता हूँ इस फैसले को भी इस अहम स्टोरी से। ये लोकस्ट आए और लोकस्ट आप देखें तो इस पर पूरे सूबे सिंध में इस वक्त जो है क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होने लगे, आपकी जो इस वक्त मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनके लिए नुकसानदेह होने लगे। कहने लगे जी कि इससे एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उस पर भारी नुकसान का सामना जो सूबे सिंध की मईशत को करना पड़ सकता है, पूरे मुल्क की मईशत मुतासर हो रही थी। अब ऐसी सूरत हाल में एक फंड जो है इस वक्त रखा गया। अब मैं इस फंड के डिटेल में आता हूं, जो साल 2019 में महकमा ज़राअत सिंध को तकरीबन 33 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपको हम बताते हैं कि ये टिड्डी दल और फिर ये फंड और फिर मैं गाड़ियों पे मजीद दोबारा आता हूं कि टिड्डी दल आए, फिर एक फंड आया और ये फंड 33 करोड़ रुपए जारी किए गए। और इस बजट में रखा गया कि 8 सिंगल केबिन गाड़ियां जो हैं जी 2x4 की और 2 करोड़ 76 लाख जिनकी कीमत बनती है, और 11 सिंगल केबिन गाड़ियां जो 4x4 होंगी जो जिनकी मालियत 5 करोड़ 34 लाख 16 हज़ार रुपए बनती है, ये खरीदी गई इस फंड से। यानी 33 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए 2019 में। उसमें से 8 सिंगल केबिन गाड़ियां 2x4 की और जो है इस पर 11 सिंगल केबिन गाड़ियां 4x4 की खरीदी गई। अब ये गाड़ियां खरीदी गई, उसके बाद ये इस बजट में 1000 हैंड स्प्रे 43 लाख 20 हज़ार रुपए के, 316 स्प्रेयर तकरीबन 87 लाख हज़ार रुपए के, 87 लाख रुपए के। इसी तरह 1,25,000 लीटर कीड़े मार दवाई 6 करोड़ 43 लाख 9,750 रुपए की। TADA की मद में 79,53,742 रुपए, जबकि जो दिहाड़ी पर लगाए गए मजदूरों को 17 लाख से जायद की अदाइयाँ की गई। प्रिंटिंग पर 10,02,990 रुपए खर्च हुए। तेल और गाड़ियों की मेंटेनेंस पर 1 करोड़ 17 लाख 62 हज़ार रुपए खर्च हुए और किराए पर गाड़ियों के अखराजात 1 करोड़ 49 लाख 47,979 रुपए। और मजमूई तौर पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए आप कह सकते हैं 196 मिलियन यानी 20 करोड़ रुपए जो है कहा गया खर्च हुए, जिससे तकरीबन 6,37,000 एकड़ सहरा पर स्प्रे हुआ। अब आपको ये बात जहन में रखनी है कि गाड़ियां खरीदने में कितनी दिलचस्पी सिंध हुकूमत को थी कि कोर्ट को रोकना पड़ा। उस बात को जहन में रखते हुए फिर टिड्डी दल सामने आ गए। फिर टिड्डी दल सामने आए तो एक बजट सामने आया और इस बजट में गाड़ियां खरीदी गई। और गाड़ियां जो खरीदी गई 8 सिंगल केबिन गाड़ियां मैंने जिस तरह कहा, और 11 सिंगल केबिन यानी 8 2x2 की, 2x4 की और 11 जो है 4x4 की गाड़ियां खरीदी गई। अब ये टिड्डी दल के खात्मे के लिए इन गाड़ियों का फिर हशर क्या हुआ, यानी गाड़ियां जो खरीदी गई ये आपको बताते हैं, लगेगा ये। अब आपको गाड़ियों का फुटेज दिखाते हैं जो एग्रीकल्चर की वर्कशॉप पे, एग्रीकल्चर विंग की वर्कशॉप पे, एग्रीकल्चर विंग एक्सटेंशन जो इस वक्त है उसकी वर्कशॉप पे खड़ी हुई है। अब देखें आप इन गाड़ियों को, ये गाड़ियां खरीदी गई इस बजट से, और लगेगा आपको ये कि इन गाड़ियों को जो एक एक टिड्डी दल को पकड़ के इन गाड़ियों ने मारा है, जो उनकी हालत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये गाड़ियां सिर्फ खड़ी नहीं है, ये इस वर्कशॉप में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, मिट्टी में इनके टायर जम गए हैं, इनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इन पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये गाड़ियां तमाम की जो गाड़ियां इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ियां सारी की सारी इस वक्त जिनका आप कहा जाए कि तबाह हाल हो चुके हैं खड़े खड़े यहाँ पर। कहा यह गया कि गाड़ियों से टिड्डी दल मारेंगे। अब ये आप देखें तो लगेगा ये कि टिड्डी दल मारते मारते गाड़ियां भी खत्म हो गई, लेकिन ये गाड़ियां इस्तेमाल ही नहीं हुई, नंबर प्लेट तक नहीं लगाई। अब ये क्या हो रहा था आखिरकार? ये बड़ी अहम स्टोरी है नाज़रीन, क्योंकि इससे कबल हम आपको बता चुके हैं कि एक बार तकरीबन 600 से जायद गाड़ियां सिंध हुकूमत की मिसिंग हो गई थी, गायब हो गई थी, रिकॉर्ड से गायब हो गई, मिल नहीं रही हैं, लोग अपने पास रख के गायब कर गए जिनको मिली थी। अब ये एक और अहम तरीन स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि टिड्डी दल के लिए बजट रखा गया, इंसदाद टिड्डी दल मुहिम के लिए गाड़ियां खरीदी गई, गाड़ियां कितनी खरीदी गई ये भी तफसीलात बता रहे हैं, फंड्स कितने रखे गए और उन गाड़ियों का क्या हुआ ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर ये खबर चली है, हमने इस वक्त जो DG है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग हिदायतुल्लाह साहब, उनसे पूछा मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने इस पर जो है कोई जवाब इस पर गुरेज़ हैं। अभी हम जानेंगे भी जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे हैदराबाद में कि उन्होंने कोशिश की उनसे बात करने की कि रब्ता हुआ या नहीं हुआ दोबारा। लेकिन खबर चलने के बाद गाड़ियाँ वहाँ से कुछ गायब भी हो गई, ये भी फुटेज आपको दिखाते हैं। ये खबर चलने के बाद आज जो फुटेज है आप स्क्रीन पर देखें तो कई गाड़ियाँ वहाँ से गायब कर दी गई। अब ये गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट 0 मीटर गाड़ियाँ खरीदी गई, महंगी महंगी वीगोज रीवोज हैं ये सारी, और इनकी मालियत करोड़ों पे बनती है, जो आपको बताया कि किस तरह बजट मुख्तस किया गया। तो आखिरकार ये सारी गाड़ियां खरीदी क्यों गई थी जब टिड्डी दल को मारना नहीं था, इनसे दादे टिड्डी दल मुहिम के अंदर इस्तेमाल नहीं होनी थी, तो क्यों खरीदी गई थी गाड़ियां? और क्या ये उस सूबे की हम बात कर रहे हैं जहां पर तनख्वाह देने के लिए कोर्ट जजमेंट है, तनख्वाह देने के लिए एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं है,
केडीए के एम्प्लॉइज हों, आपके एचडीए के एम्प्लॉइज हों, उनको तनख्वाहें रोकी हुई 3-3 महीने की, वहां करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस वक्त आपने रखी हुई हैं और उनका इस्तेमाल तक नहीं हो रहा, वो गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही हैं। ये आखिरकार क्या हो रहा है सिंध हुकूमत में? ये बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। मैं इस ब्रेक के बाद आऊँगा, तो इस ब्रेक के बाद जो मजीद तफसीलात है स्टोरी की वो आपके सामने रखेंगे, फिर इसको तहकीकाती एंगल से मजीद एक्सप्लोर करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं बजट के, इनमें जाएंगे कि वाकई में जो जितना दावा हुआ है कि हमने इतने एकड़ पे स्प्रे किया है, तो गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी हुई हैं, स्प्रे कैसे हुआ, ये भी सवाल उठाएंगे। बहुत से अहम सवाल हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं। आखिरकार जो आपको फुटेजेस नजर आएंगे उसे आप सोचेंगे कि आखिरकार ये उसी सूबे की बात हो रही है जहां पर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स पैसे इस बात के नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन को जो एचडीए के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के या वासा के उनको तनख्वाह दे दी जाए, या उस सूबे की बात हो रही है जहां पर डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पर कोई फंड नहीं रखे जाते इस वजह से कि फंड्स नहीं है, जहां पर केडीए के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही, जहां पर इस वक्त हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये उसी सूबे की बात हो रही है जहां इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही हैं। ये उसी सूबे की बात हो रही है। ये बड़ा अहम सवाल है तर्ज हुक्मरानी पर भी, बड़े अहम तरीन सवाल हैं। इन गाड़ियों का मकसद क्या था, ये फंड्स कितने रखेगा, ये सारी तफसीलात तो आपने जानी है। मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करा दूँ साजिद अराई साहब, प्रोग्राम में जो ब्यूरो चीफ हैं हैदराबाद के, आज भी गए थे, इन्होंने कुछ फुटेजेस वहाँ से लिए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। नुसरत सैर अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ हैं हमारे, और शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब भी साथ हैं। नुसरत सैर अब्बासी साहब, आपने ट्वीट भी किया हुआ था, आपको लगता है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी एक तरफ हम कह रहे हैं पैसे नहीं है हमारे पास, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं करोड़ों पे गाड़ियां खड़ी हुई हमने इस्तेमाल ही नहीं करी, ये इस पे क्या कहेंगे नुसरत साहब? बहुत शुक्रिया सैफान, थैंक यू सो मच। आप हर इशू पर जरूर प्रोग्राम करते हैं, सिंध के जितने भी ऐसे इश्यूज होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, और यकीन माने जब इसकी खरीदारी की बात हुई थी और नोटिफिकेशन निकला था तो असेंबली सेशन चल रहे थे, और हमने उस इजलास में मिनिस्टर साहब जो ज़राअत के हमारे हैं इस्माइल राव साहब, उनसे ये सवाल पूछा था। मैंने पूछा, दूसरे एमपीएस ने भी पूछा कि टिड्डी दल तो एक वबा आई, बल्कि पूरे कराची से कश्मीर से, बल्कि कराची में भी आ गई थी कई इलाकों में, और उधर इंटीरियर में तो कई गांव गोठों में जुल्म हो गया, लोगों की जमीनें तबाह बर्बाद हो गई, वो बेचारे अब बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो भाई आपने उधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालके लेवल पर ऐसे क्या इकदाम किए, या उनको वो तमाम चीजें पहुंचाई, स्प्रे का सिस्टम? तो पता चला कि जनाब इन्होंने एक फार्मूला इजाद कर दिया कि इस तरह की 4 व्हील गाड़ियां मंगवा दी, डबल केबिन, जो अक्सर आप हर वजीर के आगे 8-8, 10-10 देखते हैं, और इनमें इनके बॉडीगार्ड बैठे होते हैं। तो ये गाड़ियां आ गई, तो एकदम झटका लगा पूरी आवाम को भी और हमें भी कि भाई ये गाड़ियां टिड्डी दल को क्या मारेंगी, मतलब क्या ऐसा आपको साइंटिफिक तरीका आ गया। तो फिर हमें समझ आ गया, जो आज आप दिखा रहे हैं और जो कल परसों से मैंने भी ट्वीट किया और ये चल रहा है, कि ये जो गाड़ियां मंगाई गई थी वो इस वक्त इनकी कंडीशन देख लें कि ये गरीब आवाम के पैसे हैं, ये उनके टैक्स हैं, उनके खून पसीने का पैसा है, जो झूठ बोलकर ये गाड़ियां मंगाई गई। गाड़ियां यूज नहीं हुई, गाड़ियां सड़ रही हैं, पैसा करोड़ों जो जुल्म हुआ आवाम पे वो तो उनकी तो बर्बाद हो गई ना, फसलें सब कुछ। ओ भाई, ये अब आप इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे सैफान, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर आप फिर एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कुछ अरसे के बाद इन्हीं गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां आप इन्हीं के वुज़रा, कोई इनके सेक्रेटरीज, पार्लिमानी सेक्रेटरीज या इनके कोई और चहीते यूज कर रहे होंगे, और ऐसा होगा। ये जो अब फुटेजेस चली है ना, अब एकदम से इनको मुंह में पानी भराया गया, ओ अच्छा वहां इस्तेमाल नहीं हुई तो चलो किसी तरह से निकाल के हम अपने फला को देते हैं, और ऐसा होगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, इनको अवाम के लिए कोई दर्द एहसास नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप दूसरे सूबों पर बेशक बोलते हैं करप्शन, पहले अपना घर तो ठीक करो। ये बिलावल जरदारी को ये नहीं दिखता क्या वो ये चैनल्स नहीं देख रहे? अगर नहीं देख रहे तो फिर वो एक सियासतदान है ही नहीं। उनको ये चीजें अगर कोई नहीं बता रहा तो फिर वो एक जमहूरी सियासतदान जिसको अवाम के करीब होना चाहिए, जो उनकी वालदा थी या उनके जो नाना थे, ये वो सियासत नहीं है। ये जुल्म हो रहा है सिंध की अवाम के साथ, और ये इस पर तो अब दोबारा हम असेंबली के फ्लोर पर इन मोहतरम वजीर एग्रीकल्चर साहब से जरूर पूछेंगे कि भाई आप तो बड़े दावे कर रहे थे कि टिड्डी दल को मारने के लिए हमने ऐसी गाड़ियां मंगा दी, इन गाड़ियों में ऐसा क्या था? आज आपने दिखा दिया
कि ये देखिए ये गाड़ियों का ये असर हो रहा है और जुल्म है, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ये जा रहा होगा और लोग हम पर हंस रहे होंगे कि जहां भूख से थर पे बच्चे मर रहे हैं, माएं बददुआएं दे रही हैं, वहां पर ये हालत है पैसों की और इस तरह से हो। सही। और साजिद आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो ये फुटेजेस सामने पहले आई हैं अब तक टीवी पे सब में पहले, उसके बाद आज क्या सूरत हाल थी वहां पे, फर्क क्या महसूस किया वहां जाने के बाद? गाड़ियां कम हो गई वहां से, वर्कशॉप से गायब हुई हैं कुछ? ये निशानदेही की थी कि जो इंसदाद टिड्डी दल महम के लिए जो सिंध का महकमा ज़राअत है उन्होंने 19 गाड़ियां खरीदी थी जिनकी कीमत में करोड़ों रुपए की अदायगी की गई। जो 16 गाड़ियां थी वो हैदराबाद में वाकई जो वर्कशॉप है वहां पर पार्क खड़ी थी, जिनमें से 3 गाड़ियां गायब हैं ताहाल, वो न जाने किसके इस्तेमाल में। ये तो वज़ीर ज़राअत हैं वही बेहतर बता सकते हैं, या उनके जो डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग हिदायतुल्लाह छजरो साहब हैं जो गुज़िश्ता 8 साल से ओहदे पर राजमा हैं, वो ही बता सकते हैं कि वो 3 गाड़ियां उनके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मौक़िफ़ के लिए, और हमने जो आपने कह रहे राब्ता भी हुआ है, हमने भी राब्ता किया है, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल। हम कोई उन पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम उनको मौका बिल्कुल देंगे कि आए अपना आपको डिफेंड कर सकें। गाड़ियों पर ही रहते हुए ये मुझे बताइएगा साहिद साहब कि आज कितनी गाड़ियां थी जब आप वहां गए? आज जो लेटेस्ट फुटेज आया हमारे पास नाज़रीन, आप उसमें देखिए गाड़ियां कम हो गई हैं, किधर गई गाड़ियां साजिद साहब? जी बिल्कुल, मैं खुद वर्कशॉप का आज दौरा करके आया हूँ। ये फुटेज कैमरामैन से मैंने अपनी मौजूदगी में वहां पर रिकॉर्ड करवाए हैं। 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, मट्टी धूल इन गाड़ियों के ऊपर जमी हुई थी। तमाम 8 गाड़ियां जो वहां से गायब हो चुकी हैं। जो हमारे जराए हैं उनका बताना है कि 2 रोज कबल वर्कशॉप में से 8 गाड़ियों को जो नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तहम ये बताया नहीं जा रहा है। हमने अफसरान से बारहा रब्ता किया, हिदायतुल्लाह छजरा साहब से भी हमने, जब ये स्टोरी मंजर आम पर आई तो हमने उनसे रब्ता किया ताकि वो उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके, लेकिन उन्हें किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेजा किया। हमने मैसेज भी छोड़ा कि अफसर है मसरूफ़ होते हैं दफ्तरी कामों में, तो फ्री होने के बाद अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। ताहम हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, जब मौक़िफ़ नहीं मिला तो उसके बाद हमने ये स्टोरी जो है वो ऑनियर की। 8 गाड़ियाँ वर्कशॉप में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर मट्टी धूल जमी हुई हालत में वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं। किसी किस्म की गाड़ियों की देखभाल के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आता है कि जो वर्कशॉप है वहाँ पर 4 से 5 लोग भी तैनात है, लेकिन गाड़ियों की इस सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। खुले आसमान तले ये गाड़ियाँ, नुसरत साहबा ये गाड़ियाँ गायब भी हो गई, आपने देखा नुसरत साहबा? ये गाड़ियाँ कुछ दिन के अंदर वहाँ कम हो गई, 8 रह गई हैं, और आप अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या पता कल तक 8 भी ना खड़ी हो वहाँ पे। नुसरत साहबा मैंने वही तो आपको बताया, यहाँ पर जो एक्स वजीर हैं उनके पास तो जाकर देखें। मुझे समझ नहीं आता, ये हमारे वजीर आला खुद को बड़ा ईमानदार कहते हैं, हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब, और मैंने भी असेंबली में ये चीज उनसे सवाल किया था कि जो आपने तो कहा था कि जो ये इन गाड़ियों की बात नहीं करी, मैं वो उन गवर्नमेंट की गाड़ियों की बात कर रही हूँ जो अपना जाती माल समझकर घरों पे ले जाते हैं और बाकायदा उनकी फैमिली, उनके बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही फर्नीचर चला जाता है हर साल, जो बजट में ये दोबारा खरीदी जाती है, फिर पता चला इनके जाती इस्तेमाल में। तो यही होगा कि इन गाड़ियों में, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके प्रोग्राम के बाद या ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये इनके अंदर मुंह में पानी आ रहा होगा। इनके कई ऑफिसर्स, इनके अपने पीपल्स पार्टी के जियाले, वो कह रहे हैं कि वो गॉड माशाल्लाह क्या तो गाड़ियां हैं यार, ये सड़ रही हैं, हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी, आगे कोई ना कोई लगा देंगे, आगे नंबर प्लेट, किसी को क्या मजाल है कोई रोक सके इनकी गाड़ियों को? तो यही होने वाला है। कुछ गाड़ियां गायब हो गई हैं जैसे हमारे भाई साजिद ने बताया। इसी तरह आप देखिएगा कल परसों तक ये मैदान साफ होगा और ये गाड़ियां कहीं और पहुंच चुकी होंगी। जी नुसरत साहब, बड़ी अहम बात है, और अभी जिस तरह गाड़ियां वहाँ से गायब हुई हैं, बड़े अहम सवालात हैं। नैब इस पे क्या कर सकता है, इस पे कौन कौन एक्शन ले सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट क्या एक्शन ले सकती है, अहम सवालात हैं। आखिरकार ये गाड़ियाँ मंगाई क्यों गई थी, और इन गाड़ियों का अब जो हाल इस वक्त है, इनसे कौन मुस्तफीद होगा? टिड्डी दल तो नहीं मारने में इस्तेमाल हुई, मुस्तफीद कौन होगा? कितने बजट थे, और इस वक्त असल में क्या हुआ है इन गाड़ियों के साथ? मजीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने हम बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरीके से टिड्डी दल, इंसदाद टिड्डी दल के नाम के ऊपर गाड़ियां खरीदी गई, बजट एलोकेट हुआ। जो आपको बजट की तफसीलात रखी हुई हैं इंतहाई अहम है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से 8 सिंगल केबिन गाड़ियां जो 2x4 की हैं, ये तकरीबन 2 करोड़ 86 लाख रुपए की खरीदी गई, और इसी तरह से 11 सिंगल केबिन गाड़ियां 4x4 की 5 करोड़ 34 लाख 16 हज़ार रुपये खरीदी गई।
ये तमाम गाड़ियां खरीदी गई टिड्डी दल ऑपरेशन के लिए, इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन के लिए। इसके फुटेजेस हमने हासिल किए जो वर्कशॉप पे खड़ी हुई थी गाड़ियां, यानी ये गाड़ियां इस्तेमाल ही नहीं हुई, जिस काम के लिए खरीदी गई थी इस्तेमाल नहीं हुई। और जब हमने फुटेज चलाया उसके बाद वहां से गाड़ियां गायब हो गई। आज वहां पर उस वर्कशॉप में 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इस शो के बाद वल्लाह आलम शायद यार भी बचे या ना बचे, ना नंबर प्लेट है इन गाड़ियों पे। बजाय लगेगा आपको ये गाड़ियां देखकर कि ये गाड़ियां बड़ी अनथक मेहनत के बाद ये एक एक टिड्डी दल को इन्होंने पकड़ के मारा है जा जाके गाड़ियों ने। लेकिन जितनी मिट्टी में ये अत रही हैं, इस पर पूरी तरह से इस पर जो मिट्टी में आलूद हो चुकी हैं, टायर ज़मीन में इस पर धंस चुके हैं, टायर जाम हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम गाड़ियों की सूरत-ए-हाल देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुई, इन गाड़ियों की तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी। ये गाड़ियाँ किस लिए खरीदी गई, ये सवाल अपनी जगह इस पर है। और क्यों खरीदी गई? क्या इसमें कोई करप्शन का उनसर है? ये क्या इस पर सरकारी वसाइल के ऊपर, जिस तरह सरकारी अमलाक और ज़मीनों पर कब्जा होता है, ये सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है? हमारे फंड्स का, टैक्स पेयर मनी का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है? ये बड़े अहम सवाल आते हैं। नैब इस पर क्या कर सकता है? शहजाद भट्टी साहब, साबिक डीजी नैब साथ हैं। शहजाद भट्टी साहब, अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस, इज दिस करप्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, इसमें 2-3 पहलू बड़े सामने नज़र आते हैं। पहली बात ये देखनी होगी कि ये गाड़ियाँ जिस मकसद के लिए आई थी, क्या उस मकसद के लिए जो प्रोजेक्ट बना था उसके लिए ये रिक्वायर्ड थी? अगर थी और यूज़ नहीं हुई तो क्या प्लानिंग में कोई ख़राबी थी? अब हम जब गुड गवर्नेंस को देखते हैं तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि बाज़ औक़ात करप्शन का पहलू हम एक साइड पे रखे हुए हैं। पहले मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाअहलियत है लोगों की, उनको प्रोजेक्ट जो उन्होंने कंसीव किया उसके अंदर गाड़ियां मंगवाने की जल्दी की, जबकि आपको पता है कि गाड़ी खरीदना गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक बहुत मुश्किल काम है। और टिड्डी दल जब ये पूरे मुल्क में फैल रहा था उस वक्त एक हंगामी सूरत हाल थी, तो उस लिए किसी ने क्या फायदा उठाया है, किसी को किक बैक दी है। अब करप्शन का मामला ये है कि अगर इसको कोई महकमा उठाता है, एंटी करप्शन का, एंटी करप्शन वाले या नैब वाले इस केस को उठाते हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कैसे कंसीव हुआ। क्योंकि हमारी मालूमात जो पब्लिक तक पहुंची वो ये थी कि ज्यादातर स्प्रे जो हुआ वो एयर स्प्रे किया गया, यानी उसके लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए और बाहर से भी वो कुछ लोग जहाज वगैरह आए थे जिनको इस्तेमाल किया गया, और वो क्योंकि बड़ा वसी पैमाने पर था। अब जो आपने बात बताई है कि इतनी गाड़ियों का आना और ना इस्तेमाल होना, तो पहली बात तो यह है कि क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये गाड़ियां खरीदी गई? अगली बात कि ये पड़ी हुई हैं और यूज नहीं हुई है, नंबर नहीं लगा, तो क्या फर्दर किसी ने इससे फायदा उठाना है कि अल्टीमेटली औने पौने दामों पे इनको नीलाम किया जाना है और किसी ने इनको खरीदना है? दूसरी बात ये है। और तीसरी बात जो अभी आपने बताई कि गायब कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत ट्रेंड था जिसको बड़ा मिनिमाइज किया जा रहा है बहुत जगहों के ऊपर गुड गवर्नेंस के जरिए, कि प्रोजेक्ट की गाड़ियां मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए गाड़ियां खरीदी जाती हैं और फिर वो मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट में जाके मुख्तलिफ लोग जो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल नहीं हो रही होती। लेकिन ये यूनिक है कि ये इसमें गाड़ियां प्रोजेक्ट पे भी इस्तेमाल नहीं हुई और मुख्तलिफ जगहों पे मिसयूज भी नहीं हुई। जब अब के 8 गाड़ियां जो गायब हुई हैं, लाजमी बात है कहीं इधर उधर कर दी गई हैं ताकि उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ अब नाहिलियत कह लें या थोड़ी सी केयरलेसनेस जो है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए गाड़ियों को कम कर दिया गया है। लेकिन ये किसी भी सूरत नहीं हो सकता कि 19 गाड़ियां यानी डबल केबन और सिंगल केबन जो आपने मिला के बताया और करोड़ों रुपए बनते हैं इसके, तो ये डेफिनेटली कोई एंटी करप्शन अदारा इसको उठाएगा तो वो ये देखेगा कि ये क्या कोई किकबैक्स पीछे गई हैं या फर्दर प्लान क्या था या किसी की मिस प्लानिंग है या सही तरह कंसीव नहीं किया गया प्रोजेक्ट, तो ये कुछ ना कुछ तो इसके अंदर से निकल सकता है। सही है, तो मिस प्लानिंग, नाअहली, करप्शन, ये लेकिन सर ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना भट्टी साहब, और जब तक तो ये सब गाड़ियां गायब हो जाएंगी, आप देखें ना आज तो सारे सबूत ही मिट जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। डेफिनेटली क्योंकि आपने बताया कि जी कल से आज गाड़ियां इतनी गायब हो गई हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बात मीडिया पे आ गई है, सामने सबको नजर आएगी, शायद कल प्रिंट मीडिया पे भी आई होगी तो डेफिनेटली कोई साहब कोई कंप्लेंट जो है वो किसी एंटी करप्शन अदारे तक जाएगी तो वो लाजमी बात है इसको उठाएंगे। अभी देखिए बात यह है कि
अगर नैब तक ये बात नहीं पहुंचती या एंटी करप्शन तक ये बात नहीं पहुंचती तो ये कोई उठाएगा ही नहीं इदारा। तो मेरा ख्याल है किसी का फर्ज बनता है, किसी महकमे का, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल का, कि वो ये बात जो है, और कुछ नहीं तो ऑडिटर जनरल का काम है, अकाउंटेंट जनरल का काम है ये देखना कि ये पैसे किधर गए हैं, क्योंकि ऑडिट होगा, इस प्रोजेक्ट का भी ऑडिट होगा। सर ये जो मेरा जाता ख्याल है भट्टी साहब, ये इमरजेंसी फंड्स भी तो होते हैं जैसे कोविड के लिए, या फिर लोकस ने अटैक कर दिया अचानक से तो वी नीड इमरजेंसी फंड्स, हमने 33 करोड़ रुपए जारी कर दिए, तो ये ऑडिट के थ्रू गए होंगे आपको लगता है भट्टी साहब? देखिए वो प्री ऑडिट है ना, लेकिन पोस्ट ऑडिट तो होगा ना। जो प्रोजेक्ट अब बन गया, खत्म हो गया, वो टिड्डी दल से निबट भी लिया, तो जो पैसे रिलीज हुए थे उसका तो ऑडिट होना ही होना है, चाहे आज नहीं तो कल, हर साल ऑडिट होता है, तो वो तो ऑडिट होगा। वो देखेंगे, गाड़ियों का भी देखेंगे कि आई थी तो क्या हुआ, उनका क्या यूज हुआ, किसको मिली, किसने इस्तेमाल क्या यूज किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बता रहे हैं। क्योंकि ये जो 6,37,000 एकड़ सहरा पर कहा गया जी स्प्रे हो चुका है, नुसरत साहब आपकी नॉलेज क्या है, कितना स्प्रे हुआ होगा? और दूसरी बात, क्या सिंध असेंबली के फ्लोर पे यू कैन टेक दिस अप कि अब जो गाड़ियां गायब हुई हैं इससे पहले कुछ एक्शन हो जाए? सैफान, मैं खुद विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ जी। मैंने अपनी आंखों से इन इलाकों में, जब मैं कराची से गई थी तो मैं बाकायदा इन एरिया से होती हुई अपने हलके में अपने गांव खैरपुर की तरफ गई थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था जब ये इधर गाड़ियां खरीदने की बात हो रही थी, उधर लोग बेचारे पूरा खानदान ढोल लिए है, किसी ने कोई प्लेट ली हुई थी, किसी ने कोई थाल लिया हुआ था, और बेचारे अपनी जमीनों को, जो उनका रोजगार का सिलसिला था, उनको टिड्डी दल से बचाने के लिए वो उन चीजों से कर रहे थे। और मैंने कहीं से पूछा भी कि कोई स्प्रे, कहीं कोई स्प्रे नहीं हुआ था। ये जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर खड़े होकर हमें सवालों के जवाब देते हैं, ये टोटली 70% झूठ बोलते हैं, मुश्किल से कोई सच होता है। वो इस तरह करके, और दोबारा भाई फिर कहा जाएगा कि बहस की गुंजाइश नहीं है, बहस की गुंजाइश नहीं। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं सैफान, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, मैं इसकी कमिटमेंट करती हूँ कमिंग सेशन में तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं कल ही कोई कॉल अटेंशन डाल दूंगी, ताकि जैसे ही इजलास हो तो उसमें ये जवाब दो। लेकिन इसके अलावा मैं चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख रही हूँ अपने लेटर पैड पे। ये जुल्म हो रहा है, अब जब तक हम लोग इस पर सही तरीके से आवाज नहीं, कोशिश तो करते हैं आवाज उठाने की, लेकिन अब प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये चीजें अब इस तरह अवाम का पैसा ऐसे लोगों की अयाशियों में ना जाए कि जो फिर बाद में बड़े मजे से बेच कर खा गए या किधर भी गया। इस वक्त भी सैफान, आप कई इनके मिनिस्टर्स या इनके पार्लिमानी सेक्रेटरीज या एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरीज या एक्स मिनिस्टर्स के पास अगर कोई नुमाइंदा जाएगा और उसकी बाकायदा रैकी करे उनके पीछे, तो आपको इनकी ये जो गवर्नमेंट की सालों की पुरानी गाड़ियां गायब हुई होती हैं वो उनके पास नजर आएंगी। बल्कि MNAs को भी कई को देखा जाता है कि वो सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। असल में ये गवर्नमेंट को अपना जाती माल समझकर, तो इनको तीसरा चैनूर हो गया, ये समझते हैं सिंध हमारा घर हो गया, हमारी मिल्कियत हो गई, जिस तरह चाहें, जहां जिस महकमे में चाहें हम अपना मर्जी से खाएं पिए, अयाशी करें। एंटी करप्शन है ही नहीं, इनका अपना जाती इदारा हो चुका है। कौन वहां पे? और सॉरी टू से नैब को भी अब हम कितना पुकारें, मैंने तो असेंबली में चीख कर भी पुकार लिया कि खुदा का वास्ता है हमारे सिंध को तो इन लोगों से हमें जान छुड़ाए और सही तरीके से ऐसा कोई एहतसाब करें। एंटी करप्शन तो नाम का है ना, उसका जो मिनिस्टर है या उसका जो बनाया वो खुद पता नहीं कितने करप्शन के केसेस में मुलविस है, हम जाएं कहां? इसलिए मैं ये तो कह रही हूँ कि मैं एक अपने लेटर पे चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखूंगी और CM को भी कि भाई ये आपने तो कहा था पिछली चोरी हो गई, ये जो गाड़ियां मैं उसके खिलाफ FIR कटवाने का कह रहा हूँ, आज तक नहीं हुई, कौन पकड़ा गया? ये वही वाकया है। अभी वो शहजाद भट्टी साहब, अभी चेयरमैन नैब कह रहे थे कुछ दिन पहले कि एक सूबा था, मैं नाम नहीं लूंगा, गंदम चोरी हुई, उन्होंने कहा जी चूहे खा गए, अब रिकवरी होगी तो मैं दूं वापस, तो मुझे डर है कि फिर दोबारा कहीं पैसे करप्शन में खर्च ना हो जाए। भट्टी साहब, अभी गंदम के चूहे खाने की मिसाल दी थी ना 16 रुपए की, आपने प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, अगर आपको याद हो। मैं तो बता भी सकता हूँ कि वो सक्खर में से जो गायब हुई थी, और सक्खर नैब ने वो बड़ा उस पर काम किया था और बड़ी रिकवरी की थी, बहुत बड़ी रिकवरी की थी। एग्जैक्टली। और ये वही मिसाल हो गई ना कि गाड़ियां ली, गाड़ियां गायब हो जाएंगी, अचानक फिर कहेंगे कहाँ गई, चूहे खा गए गाड़ी, कौन खा गया? टिड्डी दल खा गया गाड़ियां, इस्तेमाल हुए बगैर खा गया गाड़ी। देखिए इसमें बहुत सारे चांसेस ये हैं कि जब ये इस तरह पड़ी रहती हैं गाड़ियां, तो अल्टीमेटली औने पौने दामों पे इसको नीलाम कर दिया जाता है, तो वो भी कोई बेनिफिट लेता है, वो भी कोई ऐसा सामने आ जाएगा आदमी कि जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया हो, या वो जिसके लिए पीछे बेनिफिट दिया गया है, किकबैक्स ली गई हैं, गाड़ियां खरीदने में कहीं करप्शन हुई है, तो डेफिनेटली कुछ हुआ तो जरूर है। ऐसे तो नहीं है कि ये गाड़ियां आई और पड़ी रहीं और इस्तेमाल इसका था ही नहीं।
देखिए, अगर आ गई थी तो इस्तेमाल होता, क्योंकि टिड्डी दल तो किसी को भी आप पूछें तो सबको पता है कि पाकिस्तान किस मुश्किल में था और उस वक्त कितनी हंगामी सूरत हाल थी। तो इस्तेमाल क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल उठेगा अल्टीमेटली कि क्या महकमे की नाअहलियत है कि वो एक एसेट मिला, एक काम करने के लिए फैसिलिटी मिली और उसको इस्तेमाल नहीं किया? क्या इसमें कोई वजह थी या इसको कोई सियासी नुक्ता नजर से देखा गया है, जबकि गवर्नमेंट का पैसा तो जाया हो गया? सही, ये बड़े अहम सवाल हैं सारे। भट्टी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, नुसरत सहर अब्बासी साहब का भी, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैदराबाद भी थे मेहमान आजाद का, जिन्होंने ज्वाइन किया। नुसरत सहर अब्बासी साहब ने ये कहा है नाज़रीन कि वो इसको असेंबली में टेकअप करेंगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को करेंगे कंक्लूड। हमारे साथ रहिए।